नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? क्योंकि अब बहुत बड़ा एस्केलेशन हो चुका है और मुझे लगता है पाकिस्तान एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, जिसके लिए अब सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार होगा। क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर के तहत बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा था कि दिस इज़ नॉट एस्केलेटरी इन नेचर। इंडिया यहाँ से एस्केलेट नहीं करना चाहता। बट अब पाकिस्तान की जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बिल्कुल तंग आ गया है और किस तरीके से रैम्पेड सीज फायर वायलेशन कर रहा है और बहुत जगह उसने टारगेट हमारे जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे टारगेट करने की कोशिश करी है। और इसीलिए इंडिया ने आज सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल थ्वाट कर दिया। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि लाहौर से बहुत न्यूज़ आ रही थी। अब मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान अब बहुत बड़ा जंग छिड़ेगी, डेफिनेटली छिड़ेगी। और देखिए, हर जगह न्यूज़ पे है कि इंडिया शूट्स डाउन बैराज ऑफ पाकिस्तानी ड्रोन्स एंड मिसाइल्स हिट्स लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, लाहौर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी पाकिस्तान के लिए। वहाँ पे इंडिया का जाना, ड्रोन्स का जाना, वहाँ पे शूट डाउन करना इंडिया पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, दोस्तों बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा मतलब इंडिया का एक ये दिखा रहा है कि अब पाकिस्तान, इंडिया बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा पाकिस्तान की मतलब कोई भी ये सब जो भी हरकतें पाकिस्तान कर रहा है बिल्कुल टॉलरेट नहीं होंगी। ऑलरेडी पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक करा था इंडिया पे, और अब दोबारा इंडिया ने जब टेररिस्ट सिर्फ कैंप्स में अटैक किया था पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत, पाकिस्तान अब रिटेलिएट कर रहा है। देखिए दोस्तों, हाँ, अपनी जो टेररिस्ट कैंप है उसको उसको कम करने की जगह पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है, और ये ले इसीलिए इंडिया भी अब और एस्केलेट कर रहा है। और दोस्तों बिल्कुल ये एयर डिफेंस सिस्टम के जो इंडिया ने थ्वाट किया है उसका जो कंफर्मेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुद ही दिया है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साफ साफ लिख रहा है कि ऑपरेशन सिंधु 7 मई को किया गया, और इंडिया ने बिल्कुल ये कहा था कि इंडियन रिस्पॉन्स है फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी। बिल्कुल शब्दों में कहा था नॉन एस्केलेटरी, कि इंडिया एस्केलेशन नहीं चाहता है। और ये बिल्कुल पाकिस्तानी की जो इस्टेब्लिशमेंट था उसको बिल्कुल भी हमें टारगेट नहीं किया था। हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया था। बट पाकिस्तान हैज़ अटेम्प्टेड, अब साथ कल ही और आज सुबह पाकिस्तान हैज़ अटेम्प्टेड टू इंगेज नंबर ऑफ मिलिट्री टारगेट्स। हमें हमारे मिलिट्री टारगेट्स पे वो अटैक करना जा रहा। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर। अमृतसर में तो बहुत ज़्यादा दोस्तों वहाँ पे ड्रोन के कुछ रेमिनेंट्स भी दिखे गए हैं। जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, उराली, भुज, तो इतनी सारी लोकेशन में पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की कोशिश करी। तो उससे ये इंडिया बिल्कुल टारगेट नहीं करेगा इतना बड़ा एस्केलेशन पाकिस्तान के द्वारा। अब मुझे लगता है कि इंडिया बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा, और इसीलिए इंडिया ने न्यूट्रलाइज कर दिया कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, दीज वर न्यूट्रलाइज्ड बाय इंडियन काउंटर यूएएस ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो पाकिस्तान हमारी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट कर रहा था, पहले तो इंडिया ने इसको न्यूट्रलाइज किया, उनके ड्रोन्स को, जिसके डेब्रीज हमें पाकिस्तानी अटैक के जो डेब्रीज हैं ये हमें मिल रहे हैं। सुबह से आपको पता ही होगा कि जलंधर में मिला है कुछ, और अमृतसर में मिला है। और टुडे इंडियन मॉर्निंग इंडिया ने साफ साफ लिखा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस टारगेटेड एयर डिफेंस रडार्स एंड सिस्टम एट नंबर ऑफ लोकेशंस इन पाकिस्तान। तो दोस्तों, पाकिस्तान तो हमारा कुछ नहीं कर पाया, बट इंडिया ने पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नस्ते नाबूद कर दिया। ऑब्वियसली चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम था और इसी को क्रेडिबिलिटी थी नहीं, और इंडिया ने बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडियन रिस्पॉन्स हैज बीन इन द सेम डोमेन विद द सेम इंटेंसिटी एज पाकिस्तान। दोस्तों, इंडिया बिल्कुल टिट फॉर टैट कर रहा है। पाकिस्तान सोच रहा है कि वो इतने बड़े एस्केलेशन के बाद बच के निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। और पाकिस्तान, मुझे लगता है कि अब और रिटेलिएशन करेगा, और इसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार होगा, और इंडिया बिल्कुल डैमेज कर देगा पाकिस्तान को डेफिनेटली। तो दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बीच में मुझे लगता है इमिनेंट हो चुका है वॉर, और पाकिस्तान ये जो वहाँ पे सेम वॉइसेस है नहीं, वो डेफिनेटली इसको एस्केलेट करेगा। और एस्केलेट करेगा तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मिलिट्री है उसकी क्या कंपैरिजन है। दोस्तों, कौन कहाँ से वेपन लेके आता है, और कौन हमारे दोस्त होगा, कौन हमें मतलब ऑब्वियसली वॉर टाइम में दोस्तों कोई दोस्त नहीं होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होगा। वैसे चाइना, आप देख सकते हो पाकिस्तान की ज़्यादातर जो वेपन सप्लाई है चाइना, 80% चाइना से आता है। दोस्तों देख सकते हो चाइना इंडिया के कितना बड़ा
एनिमी है, और इसीलिए चाइना पाकिस्तान को हेल्प करता है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरीके से वैसल स्टेट की तरह काम करता है चाइना के लिए। और चाइना का और पाकिस्तान का गठजोड़ है वो सिर्फ इंडिया के लिए ही है। जब इंडिया पाकिस्तान की कोई रिलेशन ख़राब नहीं होंगे तो चाइना भी ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देने वाला है। बट इसीलिए अभी तक के लिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बिल्कुल ही सबसे नीचे स्तर पे आ गए हैं हम, तो चाइना का जो वेपन्स है मोस्टली 80% चाइना का ही है पाकिस्तान से। मतलब पाकिस्तान का मोस्टली वेपन चाइना का ही है, बट इंडिया का रशिया, फ्रांस, इसराइल बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे लगता है कि जो इंडिया के जो टॉप सप्लायर्स हैं बहुत ही रिलायबल है, और मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डेंजर होने वाला है अगर इंडिया के साथ ही किसी तरह से उलझने की कोशिश करता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए रैंक क्या है पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी की, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो ही चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या रैंक है इंडिया और पाकिस्तान का। ये बिल्कुल क्रेडिबल ये फायर पावर इंडेक्स है, बिल्कुल क्रेडिबल माना जाता है। इंडिया रैंक 4th और पाकिस्तान 12th पोजीशन पर है। पाकिस्तान अगर अटैक करेगा इंडिया पे, एस्केलेट करेगा, तो डेफिनेटली उसी की बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि आप हर जगह में देख लीजिए, मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, हर तरीके की डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ पाकिस्तान बहुत बहुत पीछे है। अगर कुछ भी मिस एडवेंचर करेगा तो इसका पाकिस्तान को खामियाजा बिल्कुल ही उठाना पड़ेगा। और टोटल मिलिट्री पर्सनल्स आप देख सकते हैं बिल्कुल 5 टाइम ज़्यादा इंडिया के। मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स भी ऑलमोस्ट डबल हैं इंडिया के। कॉम्बैट टैंक्स, नेवल एसेट्स, ऑलमोस्ट सभी पाकिस्तान के लिए मतलब मिलिट्रीली तो पाकिस्तान बिल्कुल भी इंडिया के मैच नहीं कर पाएगा। और अगर हम देखें इकोनॉमी में तो आप छोड़ ही दीजिए दोस्तों। इकोनॉमी कल ही मोदी ने वार्न किया था, अगर इंडिया पाकिस्तान टेंशन होता है और पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो ये इंडिया को तो डैमेज नहीं पहुंचाएगा, पाकिस्तान इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो जाएगी। और इसीलिए क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों कि फॉरेन रिजर्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के लिए। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व सिर्फ 15 बिलियन है दोस्तों, और इंडिया के 688 बिलियन। आप देख सकते हो क्या डिफरेंस है, ह्यूज 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 डिफरेंस। दोनों एक ही साथ आज़ाद होते हैं, बट पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है बहुत ही निचले है, बांग्लादेश से भी नीचे। तो 15 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। और अगर वॉर स्टार्ट हो जाएगी तो पाकिस्तान ऑब्वियसली ये सस्टेन कर ही नहीं पाएगा। 2-3 दिन में ही पाकिस्तान जैसे 1971 में हाथ खड़े कर दिए थे वैसे ही कर देगा। इस बार तो इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल पोजीशन पर है। तो दोस्तों पाकिस्तान ऐसी गलती बिल्कुल ना करे, और अगर कर रहा है तो उसको पता ही होना चाहिए कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये सब तो हमने देख लिया कि ऑब्वियसली हम सबको पता है कि मिलिटरी इकोनॉमिकली पाकिस्तान कहीं भी ठहर नहीं सकता है अगर ऑल आउट वॉर होती है इंडिया के साथ। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या था ऑपरेशन सिंदूर, क्या थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि लोगों को बहुत नहीं पता। लोगों को बस पता है कि बस वहाँ गया, इंडिया ने अटैक किया, बस हो गया। नहीं, बट जो कौन सी मिसाइल यूज़ की गई, इंडिया ने एडवांस मिसाइल यूज़ की थी, हैमर एंड स्कैल्प। ये बहुत ज़्यादा एडवांस मिसाइल होती है, बिल्कुल प्रिसाइज टारगेट पे ये अटैक करती है। और ये रफाल के थ्रू इंडिया ने ये सारी मिसाइल्स हैं वो लॉन्च करी थी। और इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में कैंप और POJK में 9 लोकेशन पे टारगेट किया था। मोस्टली लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों में। आपको पता ही है जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर के 10 फैमिली मेम्बर्स भी मारे जा चुके हैं। मैंने इसकी कल वीडियो भी बनाई थी। और इंडिया का मैसेज बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, नो फियर फॉर एस्केलेशन। पाकिस्तान सोचता है कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, ये उसकी भूल है। नो फियर ऑफ एस्केलेशन है और डायरेक्ट टारगेटिंग ऑफ टेररिस्ट है। हमने कोई भी मिलिट्री टारगेट नहीं किया, बट पाकिस्तान ने कल ही मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमारे टारगेट करने की कोशिश करी है। तो इंडिया ने भी एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का नस्ते नाबूद कर दिया है। बट मुझे लगता है कि आपको दोस्तों एक ब्रॉडर पिक्चर देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है इज द एलिफेंट इन द रूम। चाइना को हम नहीं इग्नोर कर सकते, क्योंकि चाइना ही इस सब में सबका विन विन सिचुएशन जिसका भी है वो है चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना क्या चाहता है, किसी तरीके से इंडिया को कमज़ोर करना, कीप इंडिया इंटेंजर्ड इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर इंडिया रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में उलझा रहेगा, चाइना के लिए ये बेस्ट सिचुएशन है। चाइना क्या चाहता है कि जिस तरीके से वो मतलब इंडिया ना बढ़ पाए, बस इंडिया कहीं ना कहीं रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में लड़ा जाए, और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है चाइना पाकिस्तान के द्वारा इंडिया को फ्रॉम इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक गोल्स। क्योंकि अगर कोई भी कंट्री वॉर में लगा रहेगा तो ऑब्वियसली इसकी इकोनॉमी तो धराशायी में जाएगी ही जाएगी। तो इसीलिए पाकिस्तान चाइना भी चाहता है कि किसी तरीके से इंडिया किसी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से इन्वॉल्व रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। क्योंकि चाइना के बिल्कुल डायरेक्ट बॉर्डर लगता है इंडिया, और बिल्कुल चाइना नहीं चाहेगा कि इंडिया स्ट्रांग बने। बट इंडिया को ये सब मुझे लगता है बहुत ऑब्वियसली पता ही होगा कि चाइना कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। मेजर प्लेयर डैडी ऑफ पाकिस्तान इज चाइना ओनली। चाइना जैसे बोलेगा पाकिस्तान वैसे ही करेगा। तो डिस्टेबलाइजेज इंडियन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। ऑलरेडी आपको पता है चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत कम होती जा रही है। और इसीलिए आपको पता है ट्रम्प के बाद
हैवी टैक्स जो है वो ड्यूटी जो है वो चाइना की गुड्स में इम्पोज कर दी गई है, और इससे बहुत सारी जो कंपनीज है वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हैं, वो मोस्ट डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं टू इंडिया। तो अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा तो डेफिनेटली इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इंडिया स्ट्रांग बनेगा, वो नहीं चाहता चाइना। और किसी तरीके से रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में लड़ाकर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस डाउन कर इंडिया की इन्वेस्टमेंट कम कर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कम कर इंडिया को वीक करना चाहता है चाइना, और अंडरमाइंस इंडियाज ग्लोबल पार्टनरशिप, क्योंकि अगर हम वीक होंगे तो ग्लोबल पार्टनरशिप भी हमारी वीक ही होगी दोस्तों। भाई चाइना इज एंशियस, आपको पता ही है कि एप्पल शिफ्टिंग सप्लाई चेन टू चाइना इंडिया, ट्रम्प के आने के बाद ऑलरेडी चाइना बिल्कुल ही एंशियस है क्योंकि चाइना की सारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स पे ही डिपेंड करती है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे घटने लग जाए तो डेफिनेटली चाइना की इकोनॉमी को डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और अगर इंडिया डायरेक्ट पाकिस्तान की कंपनी चाइना में कंपनी छोड़ी जा रही है और मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, तो इंडिया एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है किसी भी कंपनी के लिए। लार्ज पॉपुलेशन, टैलेंटेड वर्कफोर्स और लो वेजेस में भी काम करने को मिल जाता है। बूमिंग इंडियन स्टॉक मार्केट आपको बताइए कितना बूम कर रहा है, बट इस कोई भी रीजन कॉन्फ्लिक्ट में, कोई भी वॉर के दौरान ये डेफिनेटली स्टॉक जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो डेफिनेटली गिरेगा, और इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस होगा, इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट नहीं होगा। और इसके अलावा भी इंडिया यूएस ट्रेड टॉक आपको पता ही है, ट्रम्प कुछ ही दिनों में कुछ बिग ट्रेड डील करना चाह रहा है इंडिया के साथ। तो ये कहीं ना कहीं चाइना एंशियस है कि चाइना जो है इंडिया जो है वो चाइना के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कम कर सकता है। फियर ऑफ लूजिंग इकोनॉमिक डोमिनेंस, तो चाइना का जो भी दबदबा है वो इकोनॉमिक ही है, और इकोनॉमिक दबदबा घट गया तो मतलब चाइना ही घट गया। इसीलिए चाइना बिल्कुल नहीं चाहता इंडिया के साथ कोई भी इंडिया स्ट्रांग बने, और इसीलिए अपने जो प्रॉक्सी वेसल स्टेट्स है, चाहे पाकिस्तान, उसको कहीं ना कहीं वो उलझा के रखता है इंडिया को इन छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू। चाइना स्ट्रैटेजी इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट, बाकी अभी तो कह रहा है कि बैकिंग चाइना ने ऑलरेडी पाकिस्तान को फुल बैकिंग किया है, उसके जो कोट एंड कोट इम्पार्शियल प्रूफ जो पाकिस्तान चाहता है वो उसमें चाइना ने सपोर्ट किया है। बट मुझे लगता है अभी पाकिस्तान को चाइना फुली सपोर्ट नहीं करेगा। अब इन वो इंट्रोवर्टली मतलब पीछे बैक ऑफ द कर्टन्स करेगा, बट अभी अभी तक तो पाकिस्तान चाइना ने बिल्कुल खुल के नहीं बोला है। बट मुझे लगता है कि व्हाट शुड इंडिया डू, इंडिया को मुझे लगता है बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। वो टेरर प्रोपेगेंडा के सामने, क्योंकि आपको पता है बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है चाइना के चाइना और पाकिस्तान के मीडिया में, हर चीज़ में, कि इंडिया किस तरीके से मतलब ये जेट्स गिरा दिए, वो जेट्स गिरा दिए, बिल्कुल वॉर मॉन्गरिंग में। बट इंडिया को मुझे लगता है स्टे विजिलेंट रहना पड़ेगा और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी तरीके से पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो उसको एस्केलेट करने दो, बट उतना मत एस्केलेट करना कि हमारी जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट है वो गिर जाए। अगर इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट गिर जाएगा तो कहीं ना कहीं इंडिया को लॉस डेफिनेटली होगा। बट हम चाहते हैं कि इंडिया कम से कम मिनिमम डैमेज के साथ पाकिस्तान को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाए। हमें लगता है इंडिया को अब शुरू कर देनी चाहिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के जो खुद का तालिबान है उसको मुझे लगता है प्रमोट करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली अब तो इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर इन सबको पाकिस्तान को इंटरनली इतना डिस्टर्ब कर दो वो इंडिया को देख भी नहीं पाए। टीटीपी को थ्रू टीटीपी, थ्रू बीएलए, थ्रू खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वहाँ पे, मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया को अब ये करना चाहिए। ऑलरेडी इंडिया कर ही रहा है ऑब्वियसली, बट और स्ट्रेंथन को भी करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को बिल्कुल भी रहे कि वो किसके साथ लड़ रहा है। और हाइब्रिड वॉरफेयर इंडिया को सीखना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली सीख भी रहा है इंडिया। और मुझे लगता है ऑब्वियसली बहुत सारे जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो काम कर रहे हैं इसमें, बट और पाकिस्तान को ऐसे डैमेज पहुंचाए कि पाकिस्तान इंडिया को अगली बार टेररिस्ट अटैक करने से पहले 10 बार सोचे। और यही है दोस्तों, मैं कहना चाहता है कि इंडिया चाइना जो है ये इंडिया पाकिस्तान ही ना देखें, हम इसको ब्रॉडर पिक्चर में देखें कि इंडिया वर्सेस चाइना है। यहाँ पे चाइना किस तरीके से इंडिया को वीक करना चाहता है, और इसीलिए इंडिया को इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। एक तरीके से मैक्सिमम पाकिस्तान को डैमेज देना चाहिए हमारा कम से कम मिनिमम डैमेज के थ्रू, कम से कम मिनिमम कॉस्ट के थ्रू। और इन्वेस्टर सेंटीमेंट है वो कम नहीं होना चाहिए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम नहीं होनी चाहिए, तभी पाकिस्तान और जो चाइना है वो दोनों ही एक साथ चेकमेट हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इंटरनल डिविजन बहुत सारे हैं, वही जिसमें होता है बीएलए, टीटीपी, उसको और एक्टिवेट कर कर पाकिस्तान को इंटरनली इतना इन्वॉल्व कर देना चाहिए कि पाकिस्तान मुड़ के भी इंडिया को ना देख पाए। दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी एनालिसिस, प्लीज़ आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि क्या और इंडिया कर सकता है और क्या करना चाहिए, और किस तरीके से अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है तो हम एज ए सिटीजन क्या कर सकते हैं इंडिया को मतलब बूस्ट देने के, हमारी भाई भारतीय सेना को बूस्ट देने के लिए। और
अगर आप सोशल मीडिया में कहीं भी हैं तो प्लीज़ जो प्रोपेगेंडा है उसे बस्ट करिए, रिपोर्ट करिए, ताकि जो प्रोपेगेंडा से भी आजकल आपको पता है 5th जनरेशन वॉरफेयर चलता है, जो जिसका हम लोग ऑन ग्राउंड तो मजबूत हैं ही, बट ऑनलाइन भी मजबूत हों, और इसीलिए इसके लिए आप लोग की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो प्लीज़ हमारी भारतीय सेना का साथ दीजिए, और प्राउड टू बी इंडियन। और जय माता दी, जय हिंद।